ओम शांति। अब समय विश्व परिवर्तन का है। विश्व परिवर्तन के लिए सतगुरुवार के भोग संदेश में बाप दादा ने विशेष इशारा दिया है। संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास दादियों का और सर्व आई हुई निमित्त बनी टीचर्स बहनों का याद प्यार लेते हुए बाप दादा के सम्मुख पहुंची तो सामने से ही मधुर मिलन हुआ। लेकिन आज का मिलन बहुत न्यारा और प्यारा था। क्या देखा? बाप दादा अपने सर्वशक्तिवान रूप में खड़े थे। बाबा के गले में एक बहुत सुंदर माला चमक रही थी, जो भिन्न भिन्न रंग के 9 रत्न थे। उन हर रत्न के बीच में एक एक बहन का चित्र बहुत सुंदर था। मैं दूर से ही देखते आगे बढ़ती गई। बाबा बोले, बच्ची, आज मेरे निमित्त सर्विसेबल बच्चों की याद लाई हो। बाप दादा तो अपने सेवा के साथियों को सदा अपने दिल में रखते हैं। उसके बाद बाबा को हमने समाचार सुनाया। बाप दादा मुस्कुराते सब बच्चों को दृष्टि देते हुए बोले, बच्ची, जानती हो बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? अब तो बाप हर बच्चे को विश्व की स्टेज पर अपने विशाल सर्व शक्ति रूप में प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, क्योंकि शक्ति रूप द्वारा ही शिव बाप को प्रत्यक्ष होना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप तो नेचुरल है ही, लेकिन अब विशेष शक्ति रूप इमर्ज चाहिए, जिससे ही स्व परिवर्तन निरंतर नेचुरल होगा और उस स्व परिवर्तन से ही सेवा साथी और विश्व की आत्माओं का परिवर्तन होगा। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नॉलेजफुल तो बहुत अच्छे बने, लेकिन नॉलेज की हर पॉइंट को जैसे बीती सो बीती, बिंदी लगाना, शुभ भावना, शुभ चिंतक बनना आदि आदि, इन हर पॉइंट को पावर के रूप से यूज करने में अभी कमी है। क्योंकि नियम है कि हर प्रकार की पावर कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य करती है। यह तो परमात्मा पावर है, इससे क्या नहीं हो सकता। इसलिए खुद भी सोचते हैं, जितना जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसे परिवर्तन नहीं है। लेकिन अब अंतिम समय अनुसार इस ग्रुप को सर्व के आगे सदा शुद्ध संकल्प में परिपक्वता, सत्यता, संपूर्ण स्वच्छता, संपन्नता का प्रमाण स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाना आवश्यक है। क्योंकि यह ग्रुप कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं निमित्त हैं। अब समय और स्व के परिवर्तन में तीव्र गति लाना अति आवश्यक है। हर श्रेष्ठ संकल्प में स्वयं में निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत विजयी बनना ही है, होना ही है और हुआ ही पड़ा है। यह अनुभव स्वयं द्वारा अब सर्व को कराओ। साथ साथ बाबा बोले, अब विशेष आत्माएं क्या क्या सहयोग बेहद सेवा में दे सकती हैं, जो सब समझें कि यह हमारे हैं। उस बेहद सेवा का कोई प्लान बनाओ, क्योंकि
आप सब बेहद के हो। ऐसे महावाक्य उच्चारते बाबा ने सर्व को बहुत मीठी मीठी दृष्टि से याद प्यार दिया, दादियों की विशेष याद दी। मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 2 अप्रैल 2002 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। स्व, सेवा, साथी और विश्व परिवर्तन के लिए अपने शक्ति रूप को अब इमर्ज करो। ऐसे ही 3 अप्रैल 2002 को भी विशेष भोग लगा, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। अब समय प्रमाण योग युक्त युक्ति युक्त सेवा की विधि अपनाओ। बाप दादा को वर्तमान समय का वातावरण सुनाया। बाप दादा बोले, बच्ची, हर एक बच्चा वर्तमान वायुमंडल को तो जानता ही है कि अब समय प्रकृति अति में जानी ही है, वह जा रही है। इसलिए हर बच्चे को सेवा में बाहर आना जाना और अपने स्थान पर रहने के लिए अब बहुत योग युक्त युक्ति युक्त सेवा की विधि अपनाना आवश्यक है। मधुबन में आने जाने या कहां भी आने जाने को मना नहीं है, लेकिन जिस समय निकलते हैं उस समय वायुमंडल को देख बाप की टचिंग द्वारा कदम उठाएं। बाकी सेवा केंद्र और सेवा को बहुत शक्तिशाली और सेफ्टी से चलाना है, डरना नहीं है। सिर्फ निरंतर सहज योगी शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहकर कदम उठाना है। अच्छा, ऐसे ही और अंतिम समय के अव्यक्त वतन से सतगुरुवार के भोग संदेश के विशेष इशारों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बाप दादा अब अंतिम समय प्रमाण सेवा में भी योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति की विधि का इशारा दे रहे हैं और स्व, सेवा, साथी और विश्व परिवर्तन के लिए विशेष शक्ति स्वरूप को इमर्ज करने का इशारा दे रहे हैं। अब समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ के लिए योग युक्त स्थिति के लिए बाबा की याद सदा बनी रहे। निरंतर याद ही योग अग्नि की ज्वाला को प्रज्वलित करेगी और हर विघ्न हर परिस्थिति में सेफ्टी का साधन बनेगी। बाबा का विशेष इशारा सदा स्मृति में रहे कि अब समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण कोई भी कार्य करते, कहीं भी जाते आते बाबा को याद करना, बाबा से टचिंग लेना, फिर बाबा कहते कदम उठाना। अच्छा, ओम शांति।